डूबती मईशत को पांव पर खड़ा करने का मिशन। वजीर आजम ने माशी सूरत हाल पर आज फिर इजलास बुला लिया। शहबाज शरीफ की गवादर से वापसी पर इजलास होगा। वजारत खजाना, FPR और मनसूबाबंदी कमीशन के आला हुकाम शिरकत करेंगे। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर के अडयाला जेल आमद। बानिया PTI से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला सूबाई काबीना की तश्कील से मुतालिक बानिया PTI सलाह मशवरा करेंगे। अली अमीन गंडापुर बानिया PTI से मुशावरत के बाद सूबाई काबीना तश्कील देंगे। PTI का मुल्की इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स से लाताल्लुकी का ऐलान। असद कैसर का कहना था कि PTI का ऐसे यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स से कोई ताल्लुक नहीं। और मानसहरा में हजारा मोटरवे पर चालानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। रोजाना हजारों रुपए के चालान किए जाते हैं। ट्रांसपोर्टर्स यूनियन का इल्जाम। मुजाहिरीन का मुतालिबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। शहबाज शरीफ की मुफाहमत की बात अच्छी है, लेकिन हज़ारों लोग जेलों में हैं तो ये बात बड़ी मुनाफकत लगती है। फवाद चौधरी की एंटी करप्शन अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, सियासी कारकुनान को रिहा करें, फिर मुफाहमत की बात करें। शेख रशीद अहमद की ECL में से नाम निकालने की दरख्वास्त पर समाअत। हमें शेख रशीद किसी मुकदमे में मतलूब नहीं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब का लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में बयान। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी ECL को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब। केस की समाअत कल तक मुलतवी। खुले समंदर में कराची के माही गिरों की कश्ती उलट गई। हजामड़ो क्रीक के करीब डूबने वाली कश्ती में 50 माही गिर सवार। सबका ताल्लुक इब्राहिम हैदरी से था। तमाम माही गिरों को बचा लिया गया। इंचार्ज फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का दावा। हादसे की इत्तला पर दर्जनों अफराद इब्राहिम हैदरी की जेटी पर जमा। कराची में एमेजना रोड पर इकबाल मार्केट की दुकानों में आग लग गई। आग तीसरे दर्जे की करार दी गई है। फायर ब्रिगेड के अमले ने काबू पा लिया। सेक्रेटरी मार्केट जिया सहगल के मुताबिक कूलिंग का अमल जारी है। और कराची के इलाके रिग रोड नाता खान पुल के करीब ऊपर मुबैना डकैती, मज़ाहमत पर फायरिंग। 3 अफराद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक जख्मी के मुताबिक वो गुलिस्तान जौहर से रकम लेकर निकले। मुबैना डकैतों ने ताक़ुब किया, रिग रोड पर फायरिंग की। जख्मी हालत में मरीज हॉल तक पहुंचे। और आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी से तबाही। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। 40 मकानात मुकम्मल तबाह। 148 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। वादी नीलम समेत कई सयाहती मकामात पर राब्ता सड़कें बंद। वादी लीपा का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अदाद शुमार जारी कर दिए। अमरीका ने कहा है कि नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ हमारी मसरूफियात मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर मरकूज़ रहेंगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पंजाब की खातून वज़ीर आला बनने को संगे मील करार दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासुब से बड़ा फैसला सुना दिया। मेंबर पंजाब हसन भरवाना का इख्तिलाफी नोट। सीटें दीगर जमातों को देने की मुखालफत। ये भी लिखा कि मुअज़्ज़िज़ अरकान से इत्तेफाक करता हूँ, ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अलॉट नहीं की जा सकती। आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम तक खाली रखनी चाहिए। अक्सरियती अरकान का नशिस्तें पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM और JUI को देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अनाउंस किया इस कानून के बिल्कुल बरक्स आईनी उसने एक वायलेशन की है। आर्टिकल 6 उनके ऊपर बल्कि लगना चाहिए। पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फिल फॉर उनको रिजाइन किया जाए। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला कानून के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। सेनेट और सदारती इलेक्शन रोकने का मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अफसोस का इजहार। साजजादा हामिद रजा का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान।
ये समझता हूँ कि आज का फैसला गैर कानूनी भी है और गैर आईनी भी है। प्रिंसिपली चीज एग्रीड है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। फैसला आपके खिलाफ हो या आपके हक में हो, फैसला तो हम कबूल करेंगे जो भी हो। जानबूझ के किसी ने उस साइफर की एलिजेड कॉपी को इंटरनेशनल पब्लिकेशन में प्रिंट किया। पीपल्स पार्टी वजीर आजम साहब से भी अपील कर रही है कि जुडिशल कमीशन बनाएं, हमें मिनायत के बारे में एक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन दिलवाए, जिनको सजा मिलना चाहिए मैं आपको कहूंगा कि सजा दिलवाओ। सानेहा 9 मई की अदालती तहकीकात और मुजरिमों को सजा देने का मुतालबा। अखराजात को कम करने के लिए 18 वजारतें खत्म करने पर जोर। बिलावल भुट्टो का धुआंधार खिताब। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हिज़्ब इख्तिलाफ को इलेक्शन और जुडिशल रिफॉर्म्स की पेशकश कर दी। हमारे ऑपोजिशन के साथी को भी दावत दूंगा कि चाहे वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हो, उस पे आप हमारे साथ थे, ताकि अगली बार शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन जीते या आपका कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। NDMA की मुल्क भर में शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग। मुल्क में सर्दी की लहर। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। लोअर दीर में तालीमी इदारे बंद। मलाकंड और हज़ारा डिवीजन में इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी। सूबे में हादसात के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 35 हो गई। 346 घरों को नुकसान। पाक फौज ने आज़ाद कश्मीर के इलाके काहोटा में फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। मलिका कोहसार मरी में बारिश से लैंडस्लाइडिंग। मोजा बढ़ाना में ज़मीन सरकने लगी। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने मुतासर इलाके का दौरा किया। मुतासरीन में रज़ाइयाँ और कंबल तकसीम किए। DC कहते हैं मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए जाएंगे। मुतासरा सड़क की बहाली का काम आखिरी मराहिल में। यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन के लिए रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान। 19 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। 10 किलो आटे का थैला 648 रुपये और 1 किलो घी 365 रुपये में दस्तयाब होगा। चीनी, दाल चना, सफ़ेद चने, खजूर, दूध और मशरूबात भी सस्ते दामों फराहम किए जाएंगे। माफियाज ने कमाई सीजन की तैयारी कर ली। LPG की कीमतों में अज खुद इजाफा। 257 रुपये किलो के सरकारी निर्ख नज़रअंदाज। मनमाने निर्खों पर फरोख्त। हुकूमत की रेट चैलेंज कर दी। 5 वक्त का नमाजी, एहतिकाफ में बैठने वाला बच्चा और अपनी क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट था। टॉप के ऊपर पोजीशन के ऊपर वो स्टूडेंट था और अल्लाह आपका भला करे। अभी उसकी 6 तारीख को उसकी किताब की रोनुमाई है। उसने अपनी अकाउंटेंसी की किताब लिखी है। अगले साल तो उसकी शादी थी, शादी की तैयारियां थी उसकी। कराची के इलाके अल्लाह वाला टाउन में फायरिंग से नौजवान जाबहक मकतूल लारे। निजी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। पुलिस के मुताबिक मकतूल बॉडी बिल्डिंग करके जिम से वापस घर आ रहा था। 2 मुल्ज़िमान ने रोका और फायरिंग की। वाक़या डकैती है या दुश्मनी, तफ्तीश जारी। कराची के इलाके कोरंगी की मरकजी शाहराह टूट फूट का शिकार। इलाका मकीन परेशान। रिक्शा चलाने वाले कहते हैं इतना कमाते नहीं हैं जितना टूट फूट दुरुस्त कराने पर खर्च कर देते हैं। पटेल पाड़ा में सीवरेज के पानी से इलाका मकीनों को सख्त परेशानी। मदरसे, मस्जिद और स्कूल के सामने कीचड़ और कचरे के ढेर लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। गजा में हर तरफ तबाही, लाशें, खंडरात और आहोजारी। इसराइली फौज ने अल नसीरात पनागुज़ीन कैंप और दीर अल बला में इमदादी काफिले पर बम बरसा दिए। 21 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 30,410 तक पहुँच गई। सानहे के साथ अलमिया। गजा में बच्चे भूखे हैं, भूख जान ले रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह टेड्रोस गैब्रियस का एतराफ़। नाजायज़ रियासत की दरंदगी के अलावा भूख से भी बच्चों की मौतें रोज़ का मामूल। कमाल अदवान अस्पताल में कम से कम 15 बच्चे भूख और पानी की कमी से मर गए। यूनिसेफ के इलाकाई डायरेक्टर ने भी बड़े पैमाने पर बच्चों की जान खतरे में करार दे दी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का साबिक सदर के हक में बड़ा फैसला। सदारती इंतखाबात के लिए नाअहल होने का खतरा कम हो गया। ये इख्तियार रियासतों के बजाय सिर्फ कांग्रेस के पास है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
پاکستان سپر لیگ کا 20واں میچ اسلام آباد یونائٹڈ نے پشاور زلمی کو 29 رن سے ہرا دیا۔ شاداب خان کی آل راؤنڈر پرفارمنس، 80 رنز کی اننگ کے بعد 3 وکٹیں بھی اڑا دیں۔ 197 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی 9 وکٹوں پر 167 رنز ہی بنا سکی۔ عامر جمال نے 87 رنز بنائے۔ ایونٹ میں آج ملتان سلطانز کا سامنا پشاور زلمی سے ہوگا۔ کہیں برسی برکھا، کہیں گرے روئی کے گالے، خون جما دینے والی سردی میں ایبٹ آباد کی جنت نظیر وادیوں کا دل فریب حسین نظارہ سیاحوں کو کھینچ لاتا ہے۔ نتھیا گلی، ایوبیہ اور ٹھنڈیالی میں سیاحوں کا جم غفیر امڈ آیا۔ اسکردو میں شدید برف باری کے باوجود فلائٹس آپریشن جاری۔ ترجمان CIA کے مطابق اسکردو ایئرپورٹ پر رن وے سے برف ہٹانے کے لیے خصوصی انتظامات۔ اسکردو ایئرپورٹ کے گرد و نواح میں برف بھی موجود۔ اور مردان کے تحت تخت بھائی آثار قدیمہ کی جانب سفاری ٹرین کا اہتمام۔ KP کے کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے زیر اہتمام سفاری ٹرین۔ سفر کے دوران سیاح مختلف اسٹیشنوں اور تاریخی مقامات سے خوب محظوظ ہوئے۔